हेलो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर हैनिमैनियन होम्योपैथी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम एक एक्सपीरियंस चाहिए, वो टाइम टू टाइम हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। और मैंने एक सीरीज चलाई थी और उसका नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आएगा, लेवल ऑफ सुप्रेशन। लेवल ऑफ सुप्रेशन की अगर बात करें तो किस तरह से एक सिंपल बीमारी एक एडवांस पैथोलॉजी में चेंज हो जाती है, वो आपको बहुत स्पष्ट रूप से नजर आएगी जब आप सर के केसेस देखेंगे। और सर टाइम टू टाइम अपने जितने भी एक्सपीरियंस है, जितनी भी उनकी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस की क्लासेस हैं, वो ज़्यादातर आपके साथ ज्वाइन करते हैं और आपको उस एक्सपीरियंस से रूबरू करवाते हैं जो कि हमें डेली रूटीन की प्रैक्टिस में चाहिए। आज का हमारा जो मोटिव है सर को इनवाइट करने का, एक तो उनका जनवरी में सेशन है और दूसरा जो एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी 40 साल की प्रैक्टिस में गेन किया है, हम मेरी ये इंटरनल फीलिंग है कि वो हर एक डॉक्टर के पास, हर एक प्रैक्टिशनर के पास, हर एक स्टूडेंट के पास जरूर हो, ताकि वो इनके एक्सपीरियंस से जो इन्होंने गेन किया है, जो इन्होंने समझा है होम्योपैथी को, काश हम उसका सिर्फ 1% भी ले सकें तो दिस इज आवर बिग अचीवमेंट। ताकि हम बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक होम्योपैथी जिससे कि 90% ऑफ होम्योपैथ दूर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 90 से ज्यादा परसेंट ही लोगों ने आज तक कभी हैनिमैन को पढ़ा नहीं, और जिन्होंने पढ़ा है उनको उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन पता है। और मेरा मोटिव ये भी है कि सर के थ्रू हमें कुछ इंफॉर्मेशन, उसका 1% भी अगर हम अपनी जिंदगी में ढाल लेंगे उनके एक्सपीरियंस का, तो हमारे हाथों में भी वो शफा आएगी जो सर के हाथ में आजकल है। सो आई एम वेलकम टू डॉक्टर शोएब आलम खान सर, और मैं चाहता हूं कि जो नेक्स्ट का सेशन है वो कंटिन्यू करें और अपना एक्सपीरियंस अपने फॉलोअर्स में, अपने स्टूडेंट्स में, प्रैक्टिशनर में जरूर दें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कामयाब हो सकें और होम्योपैथी का लेवल इस लेवल तक ले जाएं कि हर एक पेशेंट एलोपैथी को छोड़कर, एलोपैथी की जगह होम्योपैथी को एक्सेप्ट करे और लेवल ऑफ एक्सपीरियंस जो है पूरी दुनिया में फैले। सर थैंक यू देवेंद्र। हमारा पहला देवेंद्र तो मेरा छोटा भाई की तरह है और बहुत हार्ड वर्कर है, और होम्योपैथिक के लिए वो भी बहुत कुछ बेचारा करता है कि ताकि हम लोग का होम्योपैथिक बचा रहे। लेकिन किस्मती से देवेंद्र होम्योपैथिक हमको लगता है कि बहुत बड़ा अफसोस होता है कि देखो तो राजा बंद हो रहा है क्या ये? नहीं सर, ठीक है, आवाज आ रहा है ना देवेंद्र? जी जी जी। हाँ, थोड़ा इधर से नहीं हो गया, फेस नहीं दिख रहा है आप दोनों का। हाँ? आप दोनों का फेस नहीं दिख रहा। फेस नहीं आ रहा दोनों का? नहीं सर, आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे तरफ तुम्हारा फेस नहीं आ रहा। नहीं सर, आ रहा है, दोनों का आ रहा है। अच्छा, अब बोलिए। ठीक है, हम तब बोल रहे हैं। हाँ, आप इधर मेरे, हाँ, मेरे तरफ नहीं आ रहा था, तब हम बोल रहे हैं। तो क्या है कि धर्मेंद्र देवेंद्र, हमने जो देखा है बड़ा पुअर प्रिस्क्रिप्शन, और नहीं लेंगे, बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लेंगे,
वो लोग हमेशा सेमिनार उमिनार कराते हैं लोग, करते हैं लोग, ग्रुप है। तो वो एक से पूछ रहे थे स्टूडेंट से कि मेनोरोजिया आफ्टर फ्लाइट मेनोरोजिया या से कुछ पूछ रहे थे, तो वो लोग नहीं बता पा रहा था और बड़ा प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा एकोनाइट है। तो फिर और भी एक्सप्लेनेशन हुआ। तो आफ्टर फ्लाइट, व्हाट डू मीन बाय आफ्टर फ्लाइट इन एकोनाइट? ठीक है देविंदर, आवाज आ रही है? जी 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 सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये सब तो हम देख रहे थे, तो सब पैथोलॉजिकल बात हो रही थी। तो इन हैनिमेनियन आफ्टर फ्लाइट इन एकोनाइटम नेप्लेस, तो आफ्टर फ्लाइट एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका और बर्नट साहब भी जो एक्सप्लेन किए हैं, तो क्लार्क में भी एक करेंसी में एक्सप्लेनेशन है फ्लाइट। तो आफ्टर फ्लाइट एंड फ्लाइट जिस क्वालिटी में है एकोनाइटम नेप्लेस, डर के बाद कि एमोनोरिया हो गया, बंद हो गया, मेंसेस बंद हो गया, तो वो उस क्वालिटी का जो खौफ होता है वो कैसा खौफ होगा ये नहीं हम देखा एक्सप्लेनेशन करते हुए। तो हमने बहुत से केसेस देखा है। वो आंख को भी तैयार करना होगा कि चेहरा लेके बैठता है, उसको देखना होगा आपको कि उसके चेहरे में फ्लाइट है कि नहीं। ये आपको आंख ये तैयार ऐसा करना होगा। यही हैनिमेनियन तरीका है। व्हाट आफ्टर फ्लाइट एंगल ऑफ एकोनाइटम नेकलेस, एगोनाइजिंग फेयर, और तो आर्सेनिक ड्रग है और भी ओपियम है और ड्रग है। एकोनाइट इन पिक ड्रग, क्रॉनिक में फिर सोचा जाता है उसके बाद ओपियम भी, लेकिन एकोनाइट आफ्टर फ्लाइट, जैसे हमने एक दफा केस दिया था, डॉक्टर गौतम, ये क्या नाम, दिल्ली का है लड़का, मेरे फेसबुक में है। वो प्लेन से नहीं जाता है खौफ की वजह से, तो उसका मेरे फेसबुक में नीचे निकालना पड़ेगा। वो डॉक्टर दिल्ली का बहुत फेमस अच्छा डॉक्टर है। क्या नाम था राजा उसका? राजा क्या डॉक्टर नाम था दिल्ली का जिसको हम एकोनाइट दिया था? हाँ सॉरी, पवन नाम है, डॉक्टर पवन। दिल्ली का बहुत अच्छा डॉक्टर है। उससे हम परमिशन लिया था, यहाँ आए तो हमको दिखाने के लिए। मेरा बहुत अच्छा फॉलोवर है और वो यहाँ आया था। उसका वीडियो भी है, आपको मिलेगा मेरा फेसबुक पे, थोड़ा नीचे आपको जाना होगा, देखने का चीज है। वो चेहरा हम दिखाया है। तो वो बोलता था सर हम प्लेन नहीं चढ़ सकते, बीमार हो जाते हैं नाम सुनने से, सोचने ही से। बहुत मेरी कोशिश की वाइफ चढ़ाने के लिए, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। फिर हम ट्रेन से आते हैं। तो हमने उसको दवा दिया। ये बात हम कह रहे हैं इंटरव्यू में, ये आप लोग अगर चाहें तो इसको जरूर खोजें। अगर एकोनाइट देखना है आपको, उसके चेहरे पर हमने दिखाया है। और वो डॉक्टर खुद है, बहुत अच्छा डॉक्टर दिल्ली का, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उसकी। डॉक्टर पवन नाम है, आप लोग आराम से निकल जाएगा, या जिससे कांटेक्ट हो उनसे बात भी करें। तो हमने वो चेहरा दिखाया। तो हमने जब दवा दिया उसको कि तुम दवा खाओ, और खाने के बाद तो शायद एक हफ्ता का दवा या 2-4 रोज का दवा के बाद हमने बोला, तो यहाँ से वो प्लेन पर चढ़ के गया आफ्टर एकोनाइटम नेकलेस। ये जो भी चीज हो
होम्योपैथिक में थ्योरी की जगह नहीं है, प्लीज भाईजान। हम आपको प्रैक्टिकल इसलिए बोल रहे हैं कि आप वो चीज है, आप मेरे फेसबुक पे थोड़ा नीचे जाइए, उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो डॉक्टर का चेहरा भी हम दिखा रहे हैं, खौफ और डर का आउटपुट डॉक्टर का भी आप देखेंगे, बात करेंगे, जैसे हमने इंटरव्यू लिया है, तो वो आपको देखने के बाद एक हिम्मत, साहस आप में आएगा कि होम्योपैथिक क्या है। वो 2-4 रोज के दवा के बाद ही एकोनाइट 1 ml दिया था, आधा घंटा पर। फिर मेरा एक तरीका है, एकोनाइट आधा घंटा पर देते भी हैं, 15 मिनट पर भी देते हैं, फिर सुबह शाम भी कर देते हैं एकोनाइट प्रिस्क्रिप्शन। तो एक तरीका एंगल है। कभी कभी जो है ना, बच्चा जो है नहीं मानता है, तो बहुत तरह का खिलौना देना पड़ता है, झुनझुना देना पड़ता है चुप कराने के लिए। आते आते थप्पड़ एक तो नहीं, 20 दफा मारना पड़ता है चुप कराने के लिए। जब डेंटिशन पीरियड होता है तो कैमोमिला आदमी हमको बोलता है कि डॉक्टर साहब 10 ml आप बोल रहे 5-5 मिनट पर, तो वो लोग घबरा जाता है। हम बोला हाँ 5-5 मिनट पर दो, आप फिर हमसे फोन करो 5-6 खुराक के बाद, तो बोलता है कि लड़का बच्चा सो गया। तो दैट इज होम्योपैथिक, द आर्ट ऑफ हीलिंग एंड आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, आर्ट ऑफ केस टेकिंग। ये हम इसलिए एकोनाइट के बारे में बोला है कि वो आप देख लीजिएगा वीडियो, तो आपका एकोनाइट हो सकता है कि 70-80% आपको याद आ जाए। आप भूलना चाहिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, भूलिएगा भी तो 30%। समझे डॉक्टर देविंदर? हेलो देविंदर, जी सर, जी बिल्कुल सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है। इधर मेरा पिक्चर नहीं आ रहा, लेकिन हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो जी जी तो एकोनाइट को इसी तरह देखना होगा। और एक एकोनाइट हमने कहा था, मेरा केस था, एक ओली साहब भी थे, वो ट्रेन में देख लिए थे मर्डर। वो दहशत के बाद 10 साल 15 साल तक एलोपैथिक दवा खाते थे, 10-15 साल तक। तो फिर हमने केस टेकिंग किया, 10-12 साल से रिक्शा निकालते हैं बाहर, फिर अंदर चले जाते हैं, डर से निकलते नहीं है बाहर। वो डर खौफ, उसमें कैप्सूल टेबलेट क्या क्या साइकेट्रिक साइकोलॉजी सबसे दिखा उका के इलाज। हमारे पास 12-14 साल के बाद मेरे पास आए, तो टेस्ट टेकिंग हमने किया, लेकिन हमने एकोनाइटम नेप्लेस दिया उनको। मेरे एकोनाइट खाने के बाद 1 हफ्ता के अंदर ही वो निकलने लगे, रिक्शा से बाहर आने जाने लगे दोस्तों के साथ, और एकदम अच्छे हो गए। तो सोचिए 12-15 साल acute, what do you mean by acute of aconite? Violent cough, डर, ये जो खौफ है, ये जो डर है, देखा, ये जो डर खौफ है, अभी 12-14 साल तक वैसे ही है, दवा खा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, होते ही। दैट इज एक्यूटनेस ऑफ एकोनाइटम नेक्लेस। तो सोचिए 12 साल 15 साल में तो क्रॉनिक हो जाता। एक्यूटनेस ऑफ एकोनाइट जब तक नहीं दीजिएगा वो शैडो हटेगा। तो उसके बाद वो जाने आने लगे, चलने लगे। और मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ हेनिमेनियन तौर तरीका का। अभी हमने 1 जनवरी को एक गिफ्ट देता हूं मैं अपने फॉलोवर को, अपने चाहने वालों को, क्योंकि अपने फॉलोवर को हम अपने छोटे भाई और बेटा की तरह मानते हैं। और मैं देविंदर, मैं कभी बेईमानी नहीं करता हूं, मैं ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, और बहुत लोगों की तरह चाहता हूं फॉलोवर को कि वो हैंडीकैप नहीं बने, समझ सके। और मैं अपने कमजोर बेटा भाई की तरह फॉलोवर को उसका हिस्सा का पढ़ाई में पढ़ता हूँ, और उसको बताना चाहता हूँ अपने फॉलोवर, अपने बेटे की तरह को, उसको मैं नेवाला एकदम बना के उसके मुंह में खिला देता हूँ। इसलिए कि उसको समझने में हमारा तो कमर सब हालत देखते हो, पेन उन किलर तक खाना पड़ जाता है हमको। उस तरीके से हार्ड वर्क मैं करता हूँ, अपने फॉलोवर को भी चाहूंगा उससे करने के लिए।
बस एक केस बता रहे हैं जो हम 1 जनवरी को दिया अपने फॉलोअर को गिफ्ट, वो दे रहा हूँ। जी ये करोड़ों का गिफ्ट है, जी करोड़ों रुपया का। ये दविंदर की भी मेहरबानी है, आप लोग बोलिएगा। ये दविंदर मेरा एकदम छोटा भाई की तरह, एकदम सगा भाई की तरह है, बहुत प्यारा लड़का है और बहुत अच्छा होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट है हमारे हिसाब से डॉक्टर दविंदर का। और दविंदर ने हमको कहा है, वो भी फिक्र करता है कि हमारे लोग का होम्योपैथिक बचा रहे, उसके लिए बड़ा वो पढ़ता लिखता भी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ दविंदर के एक केस है जिसमें ये एक फीमेल का केस है, उसको ब्रेस्ट ट्यूमर था, जी नॉट कैंसर ट्यूमर था दोनों सीना में, ग्लैंड हम खुद देखा है, ग्लैंड था। पेन उनको कभी कभी होता, उतना पेन नहीं था, तो डॉक्टर उसको बोला था ऑपरेशन करने के लिए। दविंदर सुन रहे हो? जी जी सर, सुन रहा हूँ हाँ, सर। ऑपरेशन करने के लिए बोला था, वो कराई नहीं, कुछ साल से था और 25 30 26 27 28 बरस होगा और लेडी का, और उसका बाल बहुत गिर रहा था। तो हमने केस टेकिंग करने के बाद उसको कोलोसिंथ दिया है। जी सर। तो कोलोसिंथ जो दिया उसमें ट्रेमेंडस रिजल्ट हुआ। 1 एम पहले प्रिस्क्रिप्शन किया था, बाल गिरने में कमी आया, अब पेन कभी कभी जो होता था मैं वो ठीक हुआ है। हमने पलपेट करके देखा तो एक सीना का ट्यूमर थोड़ा कम था। फिर हमने ये करने के बाद उसको एकोनाइट फीड दिया 15 दिन के बाद, फिर 10 एम देने के बाद ग्लैंड 60-70% खत्म 3 महीने के अंदर या 4 महीना के अंदर। तुमको बता रहे कैट साल से था, 7-8 साल से ब्रेन ट्यूमर, 4 महीना खत्म हो गया ब्रेन ट्यूमर और बाल गिरना रुक गया जी जादू की तरह। अब हम बता रहे हैं कि हमने प्रिस्क्रिप्शन किस बेस पर किया। तो हमने प्रिस्क्रिप्शन किया है, इसमें देखोगे एलेंस की नोट फर्स्ट पेज में है, एगोनाइजिंग पेन and unbearable pain, chronic pain and abdomen, patient band double and relief by heart pressure. ठीक है? जी जी सर। It's a grand keynote-like features of Colosynth. Agonizing pain, tremendous pain, ये पेन के लिए ही जाना जाता है। जी सर। और पेशेंट फर्स्ट लेटर में देखिएगा, पेज में बोल्ड लेटर में, और रिलीफ बाय हार्ट पे डबल बैंड हार्ट पे एकदम हम झुक नहीं सकते हैं, लेकिन झुक के बता देते, एकदम आयरन हैंड की तरह उसको पकड़े रहता है, तब उसको कुछ रिलीफ मिलता है। ये है ग्रांड की नोट, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ कोलोसिन, दैट इज पैथोलॉजिकल फीचर्स एंड ग्रेट फीचर। तो हमने प्रिस्क्रिप्शन किया उसको, तो वो लड़की जब भी सोती थी छोटा तकिया और पेट को दाब के सोती थी। तो आदत था उसको, जब से हो तो उसकी माँ का कहना था कि हम कभी कभी उसको उठा देते थे कि अरे क्या हुआ, हम समझते थे कि पेट में दर्द है क्या, बेटी उठो दर्द हो रहा। बोले नहीं मम्मी, मेरा तो अम्मी ऐसे ही आदत है सोने का, आप काहे उठा दी। उठा दी तो थोड़ा देर बेचैन नहीं, फिर थोड़ा देर वो सही चाप के, तकिया को चाप के या हाथ को चाप के वो सोती है जी। तो माँ का कहना है कि हम हम ऐसे ही देखते हैं डॉक्टर साहब, तो हम कभी कभी खुद घबरा जाते हैं, कोई ऐसा पकड़ के दांत की सुई रहती है, तकिया कोई, तो हम समझे कोई तकलीफ है, तो हम उसको उठा देते हैं, और उठाते हैं थोड़ा देर बेचैन रहती है, फिर देखते हैं कि जहाँ पकड़ के उसको नींद गहरा आ जाता है, वो सो जाती है। लगता है कि उसको ऐसा पेन हो रहा है, ऐसा पेन जो दांत के आराम मिलता है। और विदाउट पेन अगर कोई दांत के सोता है उसको नींद आता बगैर बीमारी के, तो ग्रांड कीनोट एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम। और मेरा पेट गड़बड़, खीर जब पनीर खाते हैं तो मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका में देखोगे, मॉडर्निटीज में देखोगे, कॉनिक पेन अग्रेवेशन बाय चीज,
उसका पेट गड़बड़ हो जाता है चीज खाने से पनीर, और वो जो सोती है तो ऐसा लगता है कि पेट को चाप के सो रही है, लग रहा बहुत दर्द हो रहा। ये सोने का ऐसी आदत है, ऐसे ही सोने में उसको आराम मिलता है। आई प्रिस्क्राइब कोरोसिन, जो ट्रिमेंडस 3-4 महीना का, दो ग्लैंड भी खत्म, बाल गिरना भी बंद। वाह दैट इज होम्योपैथिक आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड आर्ट ऑफ हीलिंग। ये हम देविंदर अपने लोगों को प्यार मोहब्बत में बड़ा ईमानदारी के साथ करोड़ों का गिफ्ट हमने दिया है जी अपने जी चाहने वालों को। जी ऐसा या आंख बंद करके दवा मारो, 1-2 महीना के अंदर वो खत्म नहीं हो जाएगा, मैं गारंटी दूंगा। जी। और सर आपका जो सेशन होने वाला है उसके बारे में भी बता दीजिए। अच्छा, हाँ ठीक है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट सबों से है, और देविंदर तुम भी, मेरा 12, 13, 14 3 दिन है। हम एसेटिक एसिड और एमुन म्यूर कर रहे हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रग है। कुछ पेशेंट में कैंसर में हम एक्सप्लेन करेंगे। एसेटिक एसिड केस, तबीयत आप लोग की खुश हो जाएगी, और जबरदस्त ये एक्सप्लेनेशन होगा। और जो केसेस हम बोले, कुछ जिंदगी में मेरे केस एसेटिक एमुन म्यूर हमने दिया है, जो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, और मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो आप लोग भूल नहीं पाइएगा। वो 12-13 जनवरी को, 14 को उसको जरूर ज्वाइन करें, और मेरा मोहम्मद खान कांटेक्ट नंबर पर बात करके खूब ज्वाइन करें, इसको मिस ना करें किसी भी हालत में। ठीक है देविंदर? जी जी। और मैं आप सभी को एक चीज और बता देना चाहता हूँ अच्छा राजा, इधर आओ। एक संतोष को अभी लग रहा वाइट इज नॉट, नो सर, क्या क्लियर है सर। इधर लिखा हुआ नहीं। तो हाँ मैं बोलो, आप सभी को एक चीज और बता देना चाहता हूँ हाँ बोलो। कि पढ़ना इज नॉट इनफ। जब तक आप किसी केस को आंखों से देख नहीं लेते, तब तक हो सकता है कि हम पढ़ा हुआ भूल जाएं। मगर एकदम सही जो बोले, एकदम चीजें सही, राइट। जो चीजें हमारी आंखें देख लेती हैं और कान सुन लेते हैं, वो पढ़ा हुआ सारी उम्र पेज के और लाइनों के साथ याद रहता है कि मैंने ये चीज वहां पढ़ी थी, उसमें ये करेक्टर लिखा था। ये कभी चीजें भूलती नहीं जब आप किसी केस को देख लेते हैं। और डॉक्टर शोएब आलम खान सर के पढ़ाने का तरीका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ किताब ही काफी नहीं है। आपको उसके साथ एक केस जो उस किताब में लिखे हुए अक्षरों को एज इट इज एक्सप्लेन करेगा, ताकि आप उसे सारी उम्र भूल ना सकें। क्योंकि केसेस ही हमें सिखाएंगे, पेशेंट ही हमारे एक्चुअल टीचर हैं। वो ही हमें बताएंगे और वो ही हमें फोर्स करेंगे टू सर्च आउट मोर डीप, मोर कीन, ताकि हम अपने आप को और इंप्रूवमेंट में ला सकें। सो 12th, 13th और 14th ऑफ जनवरी अमोनियम म्यूरेटिकम, और सर दूसरी मेडिसिन कौन सी थी? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, जो कैंसर की बहुत शानदार दवाई है। आप इसे ज्वाइन कीजिए, और लेवल ऑफ एक्सपीरियंस का जो सर ने सीरीज चलाई है, हाउ टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मेडिसिन, और उसके बाद मैं आपके साथ एक सेशन जरूर शेयर करूंगा, लेवल ऑफ सुप्रेशन, जो आज सबसे ज्यादा है कैंसर के कॉजेस, जिनकी वजह से आज एक छोटी सी बीमारी कैंसर में तब्दील हो रही है, एक छोटी सी इच कैंसर में बदल रही है, एक छोटी सी एब्डोमिनल पेन कैंसर में बदल रही है। हाउ दे आर सुप्रेस्ड, किस तरह से वो उस लेवल तक पहुंच जाएगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने सर के साथ एक्सपीरियंस किया है जिन चीजों का, वो चाहता हूं कि पूरी दुनिया उसको देखे, पूरी दुनिया उसका फायदा ले, और पूरी दुनिया में होम्योपैथी का कद बहुत
ऊपर तक जाए, ये मेरी विश है। और मैं तब तक सर के साथ कोशिश करता रहूंगा जब तक अगर हम 10 होम्योपैथ भी इस लेवल के बना सकें, तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत हमारी बहुत बड़ी बहुत अचीवमेंट। अच्छा। बहुत अच्छा, सही। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत मांगते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि आप उस सेशन के साथ जुड़ें, सर के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में ढालें और होम्योपैथी को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।